गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित के अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 13.5 का पहला प्रश्न हमारे पास में है। एक माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन क्या होगा? देखो, पहला प्रश्न में दिया हुआ है माचिस की डिब्बी की माप हमें दी हुई है। लंबाई का मान है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान है 2.5 सेंटीमीटर, इसी प्रकार ऊंचाई का मान है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो, हम जानते हैं कि जो माचिस की डिब्बी होती है वह घनाभ के आकार की होती है। तो यहाँ से हम निकालेंगे माचिस की डिब्बी का आयतन। एक माचिस की डिब्बी का आयतन सूत्र हो जाएगा हमारे पास में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ से 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5। देखो, 2.5 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 को गुणा करेंगे 1.5 से कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने निकाल लिया एक डिब्बी का आयतन। अब यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि 12 डिब्बियों का आयतन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन 15 गुणे 12 यानी कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारे पास में है। दूसरा प्रश्न है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी। अब देखो, हमारे पास में क्या है? घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, इसी प्रकार ऊंचाई दे रखी है, या ऊंचाई बोल सकते हैं या अपन इसे गहराई बोल सकते हैं। कितनी है? 4.5 मीटर। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? घनाभाकार टंकी का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 6 गुणा 5 गुणा 4.5, 6 पंजे 30 गुणा 4.5, सरल करेंगे 0, 5 × 15 के 5 हासिल 1, 4 × 12 और 1 13। कितना आ गया? 135 मीटर क्यूब। अब देखो, यहाँ से हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। तो हमारे पास में कितना आ गया? 135 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 135 गुणा 1000, यानी कि उस टंकी के अंदर कितना पानी आएगा? 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है। ये क्या है? उस टंकी का आयतन है। तो ये आपके दूसरा प्रश्न हो चुका है। तुरंत आप इसे उतारेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है, प्रश्न नंबर 3। साथ के साथ आप इनको उतारते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास में है, एक घनाभाकार बर्तन
की लंबाई अपने को दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई नहीं गहराई दे रखी है अपने को 8 मीटर। गड्ढा खुदवाने के लिए इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, यानी कि अपने को इसका आयतन दे रखा है। आयतन कितना है 380 घन मीटर, ये अपने को आयतन दिया हुआ है। हमें मान निकालना है किसका, इसकी चौड़ाई का, यानी कि b का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मान दे रखा है अपने को 380, 10 गुणा 8 गुणा h, यहाँ से h का मान निकालेंगे 380 बटा 80, 0 0 कट गया, भाग देंगे 8 चौक 32, बच गए हमारे पास में 6 दशमलव 60 हो गए, 8 टू 7 56, बच गए 4, 8 पंजे 40, यानी कि जो आपके इसकी चौड़ाई है, चबूतरे की चौड़ाई है वो कितनी आएगी 4.75 मीटर। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारे पास में है। चौथा प्रश्न है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक गड्ढा है। एक गड्ढा हमारे पास में है 8 मीटर चौड़ा, 6 मीटर चौड़ा, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। 3 मीटर क्या है, गहरा है। आगे कह रहा है गड्ढा खुदवाने के लिए 30 रुपये प्रति मीटर की दर से होने वाला व्यय क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से गड्ढे का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 8 गुणा 6 गुणा 3, 8 6 48 गुणा 3, 8 तिया 24 के 4 हासिल के 2, 4 3 12 और 2 14, कितना आ गया 144 मीटर क्यूब। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने का खर्चा कितना है, 30 रुपये है। तो 144 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने का खर्चा कितना हो जाएगा 144 गुणा 30, सरल करेंगे 0, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कितना आ जाएगा 4320 रुपये। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 अपने को दे रखा है। अब देखो प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 3 की तरह होगा। हमें क्या क्या दे रखा है, एक घनाभाकार टंकी की धारिता अपने को दे रखी है, कितनी है, धारिता अपने को दे रखी है 50,000 लीटर, कितना है 50,000 लीटर, ये अपने को धारिता दे रखी है। इसी प्रकार लंबाई और गहराई, लंबाई दे रखी है 2.5 मीटर और गहराई अपने को दे रखी है 10 मीटर। हमें क्या करना है, उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर मान मीटर में दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, लीटर को भी कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर। 50,000 बटे 1000, 3 0 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। ये क्या होगी, इसकी धारिता हो गई। अब निकाल लो आप मान, 50 बराबर हो जाएगा 2.5 गुणा 10 गुणा b, 50 बराबर कितना हो गया 25 b बराबर हो जाएगा 50
बटे 25 यानी कितना आ जाएगा, 2 मीटर क्या है उसकी चौड़ाई है। इसके बाद में अगला प्रश्न है छठा। छठा प्रश्न हमारे पास में है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है। गांव की जनसंख्या कितनी है भाई, 4000 है। आगे कह रहा है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता कितनी है भाई, 150 लीटर। तो यहाँ से गांव में पानी की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, 4000 व्यक्ति हैं, एक को चाहिए 150 लीटर, तो कितना हो गया 0 0 0 0 15 चौकू 60, यानी कि कितना पानी चाहिए, 6 लाख लीटर पानी चाहिए। आगे कह रहा है गांव में 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर माप वाली टंकी बनी हुई है, यानी कि गांव के अंदर क्या बनी हुई है, टंकी बनी हुई है, और टंकी की माप अपने को दे रखी है, लंबाई का मान दे रखा है 20, चौड़ाई का मान 15 और ऊंचाई का मान दे रखा है 6। हम क्या निकालेंगे, टंकी का आयतन। टंकी का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 20 गुणा 15 गुणा 6, 20, 15 6 की 90, 9 दूनी 18, 180, 1800 मीटर क्यूब। यहाँ से हम चेंज करेंगे इसको लीटर के अंदर, गुणा 1000, तो कितना हो जाएगा 18 लाख लीटर टंकी के अंदर पानी है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त है, यानी कि हमें निकालना है दिनों की संख्या। दिनों की संख्या बराबर हो जाएगा टंकी का आयतन बटे गांव में पानी की आवश्यकता। देखो टंकी के अंदर पानी है 18 लाख लीटर, एक दिन में पानी चाहिए 6 लाख लीटर, 5 0 से 5 0 कट जाएगी, यानी कि टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त है भाई, 3 दिन के लिए टंकी का पानी क्या है, पर्याप्त है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक गोदाम की माप। गोदाम की माप यानी लंबाई का मान दे रखा है 40, चौड़ाई का मान दे रखा है 25 और ऊंचाई का मान दे रखा है 15। ये तो गोदाम की माप है। इसी प्रकार लकड़ी के कैरेट की माप अपने को दे रखी है, लंबाई का मान है 1.5 मीटर, चौड़ाई का मान दे रखा है 1.25 मीटर और ऊंचाई का मान दे रखा है अपने को 0.5 मीटर। हमें कह रहा है कि गोदाम के अंदर अधिकतम कितने कैरेट रखे जा सकते हैं, तो यहाँ से कैरेटों की संख्या बराबर हो जाएगा गोदाम का आयतन बटे कैरेट का आयतन। देखो गोदाम कैसी है, घनाभ के आकार की है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार कैरेट की माप भी घनाभ के आकार की है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
मान रखो, देखो 40 गुणा 25 गुणा 15 बटे 1.5 गुणा 1.25 गुणा 0.5। देखो पॉइंट हटाया लग गया 10, पॉइंट हटाया लग गया 100, पॉइंट हटाया 10। सरल कर लो इनको, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। इसी प्रकार 15 से 15 कट गया। फिर यहाँ से 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या क्या शेष रह गया? 40, 2, 2 कितना हो गया? 40 दूना 80 और 80 दूना कितना हो गया? 160। यानी कि गोदाम के अंदर 160 कैरेट रखे जा सकते हैं। इसके बाद में आगे कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में बांटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी? साथ ही इन घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। अब देखो प्रश्न कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर 8 घनों के अंदर क्या करना है? बांटना है। यानी कि बड़े घन का आयतन बराबर है 8 गुणा छोटे घन का आयतन। अब देखो बड़े घन का आयतन सूत्र क्या होता है? a क्यूब। इसी प्रकार छोटे घन का आयतन सूत्र क्या होता है? a क्यूब। अब देखो बड़े घन की भुजा का मान दे रखा है, कितना है? 12, तो 12 का क्यूब। इसी प्रकार छोटे घन की भुजा का मान हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? छोटे वाले घन की भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखो 12 का घन कितना होता है? 1728, 8 a क्यूब। यहाँ से a क्यूब का मान निकालेंगे नए घन की भुजा का 1728 बटे 8, 8 दूनी 16 बचा 1, 8 एकम 8 बचे 4, 8 छिकी 48। तो जो नया घन है उसका कितना मान आ जाएगा? 216 का घनफल यानी कि 6। नए घन की भुजा का मान कितना आ जाएगा? 6 मीटर। कितना आ जाएगा? 6 मीटर। प्रश्न कह रहा है साथ ही इन घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ से बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो दोनों सूत्र क्या होते हैं हमारे पास में? 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर। यहाँ पर बड़े घन के लिए कितना हो जाएगा? भुजा का मान 12। इसी प्रकार छोटे के लिए क्या हो जाएगा? 6। 6 गुणा 12 का वर्ग होता है 144। इसी प्रकार 6 गुणा 6 का वर्ग होता है 36। 6 से 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना आ गया? 144 बटे 36। सरल करेंगे, ये कट जाएगा आपके 12 से, 12 दूना 12 एकम 12, 12 दूना 24, ये कट गया 12 तिया 36। 3 से कट गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3। यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या हो जाएगा? 4:1। 4:1 ये क्या हो जाएगा? इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है 3 मीटर गहरी, 3 मीटर गहरी 14 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? यानी क्या है हमारे पास में? एक नदी है, तो यहाँ से नदी की गहराई
नदी की गहराई h का मान दे रखा है अपने को 3 मीटर। नदी की चौड़ाई हमें दे रखी है 40 मीटर। अब देखो यहाँ से नदी की चाल, नदी की चाल हमें दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो यूनिट है वो किसके अंदर है, मीटर के अंदर है, और हमें मान निकालना है किसके अंदर, मिनट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इसी प्रकार 1 आवर्स बराबर होता है 60 मिनट। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट के अंदर चेंज करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1000 बटे 60। ये चेंज हो गया किसके अंदर, मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ से सरल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग दिया 3 बार, कितना आ गया 100 बटे 3 मीटर प्रति मिनट। अब यहाँ से 1 मिनट में नदी पानी समुद्र में डालती है, समुद्र में डालती है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मान है 100 बटे 3, चौड़ाई का मान है 40 बटे गहराई का मान है 3। 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4000। हमारा क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा कि इतना पानी वो क्या कर रही है, समुद्र के अंदर डाल रही है। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 13.5 के सभी प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। बाकी शेष उदाहरणों को आप निकालने का अभ्यास करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।